हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। तो आज हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम यूपी टेट हो या सीटेट हो उससे रिलेटेड आपके जो कॉमन टॉपिक्स आते हैं जैसे ईवीएस से, हिंदी से या सीडीपी से, तो उन सभी को हम एक एक करके पहले से ही साथ में कवर करते चलेंगे क्योंकि हमें नहीं पता है कौन सा एग्ज़ाम कब होगा। इसलिए अगर हम दोनों को पहले से ही कवर कर ले तो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी बेहतर हो जाएगी। आज के वीडियो में हम ईवीएस का इम्पॉर्टेंट कह लीजिए या ईवीएस का आधार कह लीजिए, तो एग्जाम के मोटिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। तो हम ईवीएस वायुमंडल टॉपिक को कंप्लीट कवर करेंगे और उससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है वायुमंडल की परतें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम से हर बार क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसमें हम उनकी सभी परतें पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि हमारे जो पर्यावरण है उसके क्षेत्र क्या क्या है, हमारे वायुमंडल किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इन सबको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है यानी कि जो हमारा पर्यावरण क्षेत्र है वो 4 भागों में बटा है। जैसे आपको दिख रहा होगा, पहला आपका स्थल मंडल हो जाता है, दूसरा हमारा जल मंडल हो जाता है, तीसरा हमारा वायुमंडल हो जाता है और चौथा हमारा जैव मंडल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण के कितने क्षेत्र हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके 4 क्षेत्र हैं, जिसमें हमारा पहला है स्थल मंडल जो कि हमारे पृथ्वी का 29% भाग होता है, और हमारा दूसरा है जल मंडल जो कि हमारे पृथ्वी का 71% भाग होता है, और तीसरा है जो वायुमंडल उसकी हम आगे कंप्लीट में डिटेल्स में पढ़ेंगे, और चौथा हमारा जैव मंडल। तो आपको बता दें कि जो हमारा जैव मंडल है वही हमारा तीनों को मिला के हमारा जैव मंडल बनता है। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया और आपका स्थल मंडल हो गया, और तीनों को क्षेत्र को मिला के क्या बना हमारा जैव मंडल। तो आपसे पूछा जाए कि जैव मंडल के क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है, तो आप बताइएगा कि वायुमंडल हो या जल मंडल हो या स्थल मंडल हो, तीनों को मिला के हमारा जैव मंडल का निर्माण होता है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि वायुमंडल क्या है, उसके कितने परतें हैं, कितने उसका ऑक्सीजन, कितना हमारा उसके गैसेज का भाग होता है, सभी को हम देखेंगे। तो पहला हमारा जानेंगे कि वायुमंडल होता क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर गैस के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से वायुमंडल के सभी गैसों की उत्पत्ति हुई है। तो आप बता देंगे कि वायुमंडल क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैस का आवरण होता है यानी कि जो हमारी पृथ्वी गैस से घिरी हुई है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। यानी कि जो हवा है गैस है उसी से मिलकर हमारा वायुमंडल बनता है, और पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही वायुमंडल के सभी गैसों की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि कौन सा वायुमंडल का यानी कि कौन सा हमारी गैस है जो वायुमंडल का भाग नहीं है। तो आपको याद रखना है कि हमारी जो 4 गैसें हैं ये हमारी वायुमंडल का निर्माण करती है यानी कि उनका भाग होती हैं। इन्हीं के मेल से हमारे वायुमंडल का निर्माण होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए और उनमें से चारों में से आपको कोई ना दिखे तो समझ जाइएगा वो ऑप्शन आपका गलत है, या चारों में से पूछ लिया जाए कि कौन सा है तो आपको नाम भी याद होना चाहिए। तो पहला है हमारा नाइट्रोजन। यहाँ पे परसेंटेज भी पूछ लेते इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे नाइट्रोजन का जो पृथ्वी का हमारा परसेंटेज है वो 78.8% भाग है। ऑक्सीजन का 20.95% है, कहीं कहीं अप्रॉक्स 21% भी ऑप्शन में आ जाता है। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन का आपका 78.8 है, ऑक्सीजन आपका 20.95% है, आर्गन आपका 0.93% है, और सबसे कम आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है। ये हो गई सभी गैसों की बात। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वायुमंडल यानी कि हमारे पृथ्वी की वायुमंडल में कैसी संरचना होती, कौन कौन सी परत पाई जाती, कितने प्रकार की पाई जाती हैं। तो आपको बता दें कि आपसे पूछा जाए कितने कितने प्रकार की परत होती है, तो वायुमंडल में 5 प्रकार की परत होती है। पहली हमारी होती है क्षोभ मंडल, दूसरी होती है समताप मंडल, तीसरी होती है मध्य मंडल, और चौथी हमारी होती है आयन मंडल, और पांचवी हमारी होती है बहिर्मंडल। तो याद रखिएगा कि आपकी जो पहली है वो क्षोभ मंडल है, दूसरी समताप है, तीसरी मध्य मंडल है, चौथी आयन मंडल है, और तीसरी बहिर्मंडल है। पिक्चर से देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगी। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर आपकी जो पहली परत है वो क्षोभ मंडल हो गई, दूसरी आपकी समताप मंडल हो गई, तीसरी आपकी मध्य मंडल हो गई, चौथी आपकी आयन मंडल हो गई, और सबसे बाहर आपकी पांचवी परत हो गई बहिर्मंडल। तो यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। आपको अगर हिंदी में नहीं याद है तो इंग्लिश में भी आपको याद रखेंगे कि पहली कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर हो जाती है, दूसरी आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी आपकी मेसोस्फेयर, चौथी थर्मोस्फेयर, और आखिरी होगी आपकी एक्सोस्फेयर। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आपका क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल से जो
जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं को हम डायरेक्ट पिक्चर से पॉइंट से क्लियर कर लेंगे, क्योंकि आपको उतना ही पढ़ना है जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन बनता है क्षोभ मंडल से, ये उसकी ऊंचाई से बनता है, उसके कार्य से बनता है, क्या कारण होता है क्षोभ मंडल में, और उसे कौन से अन्य नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बता दें, अगर आपसे पूछा जाए कि क्षोभ मंडल की आपकी जो ऊंचाई है वह कितनी है, तो आपको बता दें कि पृथ्वी से लेकर आपकी जो 18 किलोमीटर ऊपर तक ऊंचाई जाती है वो आपकी क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है। यानी कि पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी होगी, उसके बाद जो 18 किलोमीटर आपकी ऊंचाई आएगी वहाँ पे आपका क्षोभ मंडल का हिस्सा होता है। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। फिर पूछा जाता है कि हमारे क्षोभ मंडल को किस किस नाम से जाना जाता है। कभी क्षोभ मंडल ना पूछ के आपको अन्य नाम से बोल दिया जाता है, तो यहाँ पे आपके दो नाम से जाना जाता है, एक संवहन मंडल, एक अधोमंडल। तो याद रखिएगा अन्य नाम क्या है क्षोभ मंडल के, एक अधोमंडल, एक संवहन मंडल। उसके बाद पूछते हैं कि किस नंबर की परत है, यानी कि ये सबसे निचली परत है, यानी कि ये पहली परत है। उसके बाद इसी परत में हमारे जो बादल, आंधी, वर्षा, तूफान, जो भी ये सब कारण होते हैं इसी परत के कारण होते हैं, यानी कि जो भी मौसम परिवर्तन कार्य होते हैं वो क्षोभ मंडल के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि मौसम परिवर्तन वाला मंडल कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्षोभ मंडल होता है। और यहाँ पे जो सामान्य ताप पतन दर होता है, यानी कि यहाँ पर जो ताप होता है वो सामान्य होता है, और जितनी भी बिजली का कड़कना, आंधी आना, तूफान आना, बारिश का होना, इन सब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे वो क्षोभ मंडल से बनेंगे। ये हो गया था हमारा पहला मंडल। नेक्स्ट हमारा आएगा समताप मंडल। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट समताप से जो बनता है वो बनता है ओजोन से। तो आपसे पूछा जाता है कि जो हमारी ओजोन लेयर है वो किस मंडल के अंतर्गत आती है। तो आपको बता दें कि हमारी जो समताप मंडल है उसी के अंतर्गत हमारी ओजोन लेयर आती है। यानी कि हमारी जो समताप की ऊंचाई होती है, जैसा कि हमारी 0 से 18 क्षोभ मंडल थी, तो हमारी 18 से जो 50 किलोमीटर की उससे ऊपर की ऊंचाई होगी, यानी कि पृथ्वी के यहाँ पे 18 हो गई, यहाँ पे 0 से, उसके बाद 18 से जो हमारी 50 तक जाएगी वो जाएगी हमारी समताप मंडल। और अगर आपसे पूछा जाए ओजोन गैस की जो परत पाई जाती है उसकी ऊंचाई क्या होती है, तो उसकी बता दें हम ऊंचाई ओजोन पे लेयर की आपकी, तो यहाँ पे 32 से 35 होती है। तो 32 से 35 की ऊंचाई किसके अंतर्गत आएगी, जब हमारी 18 से 50 समताप होती है तो 32 से 33 किलोमीटर की ऊंचाई भी किसके अंतर्गत आएगी, समताप में। इसीलिए आपसे प्रश्न बन जाता है कि ओजोन लेयर की जो हमारी परत है वो किस मंडल के अंदर आती है, तो याद रखिएगा समताप मंडल के अंदर। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, इसीलिए जो भी हमारे प्लेन होते हैं, जितने भी हेलीकॉप्टर होते हैं, ये सब जो उड़ान होती है इसी मंडल के अंदर होती है। क्योंकि अगर हमारे क्षोभ मंडल में उड़ान होगी तो वहाँ कोई ना कोई घटनाएं होती रहती हैं, बिजली से रिलेटेड, वर्षा से रिलेटेड, तो वहाँ पे एयरप्लेन का, यानी कि हमारे हेलीकॉप्टर या कैसे भी हमारे वायुयान होंगे उनका उड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारा जो मंडल इस्तेमाल होता है, जिस मंडल में हमारे प्लेन यानी कि हवाई जहाज, आपके वायुयान उड़ाए जाते हैं, वो आपके सेकेंड लेयर हो जाती है, यानी कि आपका समताप मंडल हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसमें सिर्फ आपकी ऊंचाई पूछा जाएगा। ओजोन लेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पे। और आपका वायुयान पूछ लेते हैं कि वायुयान उड़ाने की जो आदर्श दशा होती है, यानी कि मंडल होता है, वो कौन सा होता है, तो समताप मंडल हो गया। ये था हमारा समताप से रिलेटेड। थर्ड लेयर हम देखेंगे कौन सी आती है, हमारी मध्य मंडल। तो मध्य मंडल की हमारी ऊंचाई क्या होगी, हमारी यहाँ पे 18 से 50 थी सेकेंड लेयर में, तो 50 से जो 60 आएगी वो हमारी तीसरी लेयर यानी कि मध्य मंडल हो जाएगी। और मध्य मंडल जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट जिसका पॉइंट होता है, ये होता है सबसे ठंडा मंडल। यानी कि आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछते हैं नोट करते चलिएगा आप इसको अपने नोट्स में, ताकि आपके टॉपिक टू टॉपिक नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे मध्य मंडल से जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि सबसे ठंडी परत कौन है। वहाँ पे ओजोन लेयर का आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, मौसम परिवर्तन का आपका क्षोभ मंडल से बनता है, और आपका मध्य मंडल से बनता है कि सबसे ठंडी परत कौन सी है। तो सबसे ठंडी परत आपकी होती है मध्य मंडल। यहाँ पे जो उल्का पिंड होते हैं वो इस परत में आकर जल जाते हैं, यानी कि जब हमारे उल्का पिंड इस परत में प्रवेश करते हैं वायुमंडल के, तो यहाँ पे अगर उनमें आपने देखा होगा कभी कभी स्टार होते हैं वो पीछे से आपको लगता है टूटते तारा की तरह दिखते हैं, तो वो उनमें उल्का पिंड में आग लगी होती है, यानी कि वो जल रहे होते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि जैसे स्टार हमें टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हम मानते हैं। लेकिन जब इस थर्ड परत में प्रवेश करते हैं यानी कि मंडल में आते हैं तो उल्का पिंड में जल जल जाते हैं। इसलिए आपसे ये भी प्रश्न बनता है कि उल्का पिंड किस परत पे आने पे जल जाते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ से 2 पॉइंट पूछते हैं, यानी कि आपका ठंडी परत हो गया और उल्का पिंड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन गए।
तो आपको इतना डीप नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें कुछ डीप नहीं है, खाली आपको कौन-सी परत में क क्या कार्य होती है, उनकी ऊँचाई क्या है, क्या रीज़न है, बस आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पे वही 3 चीज़ें आपको पिक्चर से हमने समझा दिया। नेक्स्ट आपकी 4 परत आ गई आयन मंडल, यानी कि आपसे पूछा जाता है कि आयन मंडल की ऊंचाई क्या है, तो आप बता देंगे कि 60 से 640 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है वह हमारी आयन मंडल की होती है। और जितने भी रेडियो तरंगे इस परत द्वारा जो भी कार्य होते हैं, यानी कि आपका मोबाइल के नेटवर्क हो गया, सैटेलाइट हो गया, आपके रेडियो तरंगे हो गई, तो रेडियो तरंगे इन सब से रिलेटेड जो भी हमारे परिवर्तन होते हैं वो हमारे आयन मंडल में होते हैं। तो आप याद रखिएगा, मौसम परिवर्तन आपकी फर्स्ट परत में होती है, सेकेंड परत में आपका ओजोन लेयर होता है, थर्ड में आपका सबसे ठंडी परत हो जाती है, और चौथे में आपका क्या हुआ, रेडियो तरंगे परिवर्तन, यानी कि जितने भी आपके संचार उपग्रह होते हैं इसी में मंडल में पाए जाते हैं। यानी आपके रॉकेट का जाना, सैटेलाइट का जाना, या आपका मोबाइल का इस्तेमाल करना, आपका डेटा यानी कि नेटवर्क का आना, तो ये सब चीज़ें जितने भी हमारे रेडियो तरंगे होती है वो हमारे आयन मंडल में पाया जाता है। इसलिए याद रखिएगा कि आयन मंडल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बने तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो लास्ट आता है बहिर्मंडल, यानी कि आपका जो लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट आपका मंडल है वो बहिर्मंडल है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो 80 से 640 था वो हमारा आयन मंडल यानी कि हमारा फोर्थ मंडल हो गया था। लास्ट की आपसे ऊंचाई पूछा जाए कि 640 के ऊपर जितनी भी ऊंचाई जाएगी वो हमारा सारा बाहर का मंडल हो जाएगा, यानी कि हमारा बहिर्मंडल हो जाएगा। उसके बाद पूछा जाता है साथ ही पौधों की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, तो हमारा बहिर्मंडल आवश्यक है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन जो होती है वो बहिर्मंडल में ही पाया और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते जाएंगे वैसे ही ये गैसें कम होती जाएंगी, यानी कि ऊपर की ओर जाने पर यह तेजी के साथ घटता जाता है। तो ये हो गया बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके, जैसे आपसे पूछा जाए कि हमारी जो सबसे पतली परत कौन सी होती, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो बहिर्मंडल है वो हमारी सबसे पतली परत हो जाती है, वायु की सबसे पतली परत हो जाती है। और वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है वायुमंडल से, और यहाँ पे जो जलवाष्प की मात्रा होती है वो 0 से 4% तक ही होती है। यह ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा गैसें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जैसे अभी हमने बताया कि वायुमंडल में जो 4 गैसें होती है, आपकी आर्गन हो गई, CO2 हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, इन सब के मेल से आपके वायुमंडल का निर्माण होता है। और ये सब वही मंडल में आपके जो परसेंटेज होते हैं वो भी याद रखिएगा, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो ये था हमारे पांचों परतों की डिटेल्स में, जिसमें हमें मेन पॉइंट्स पढ़ लिए जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो क्षोभ मंडल की आपकी ऊंचाई थी वो 0 से 18 थी, ये सबसे निचली परत थी। और यहाँ पे वर्षा परिवर्तन यानी कि मौसम परिवर्तन जितने भी कार्य होते थे ये हमारे क्षोभ मंडल में होते थे। और यहाँ पे 18 से 50 हमारी ऊंचाई होती थी समताप में। समताप में ही हमारी ओजोन परत पाई जाती, क्योंकि हमारी जो ओजोन परत की ऊंचाई होती है वो 32 से 35 होती है। इसलिए ये अगर 18 से 50 है तो 32 से 35 इसी के अंदर आएगी। उसके बाद यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, इसलिए यहाँ पे वायुयान को उड़ाने में आसानी होती है। नेक्स्ट हमारा है मध्यमंडल। समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है, यानी कि 50 से 60 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है हमारी मध्यमंडल की हो जाती है। और यहाँ पे उल्का पिंड इस परत पे आने पर जल जाते हैं, और ये हमारी सबसे ठंडी परत होती है, यानी कि मध्यमंडल आपकी बीच में होती है, तो यहाँ पे सबसे ठंडी परत पाई जाती है। नेक्स्ट आपका था आयन मंडल। तो आयन मंडल में आपको बता दें जितने भी आपके रेडियो तरंगी संबंधी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके आयन मंडल से बनेंगे। और आपके 600 किलोमीटर के ऊपर जितनी भी ऊंचाई है वो हमारी बहिर्मंडल यानी बाहर की परत है, और ये सबसे पतली परत हो जाती है। और यहाँ पर हमारा जो पौधे वृद्धि के लिए आवश्यक होता है इसी मंडल की वजह से होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और आपके अब जो देखते हैं डिटेल में कि आपकी ऊंचाई देख लेते हैं कि यहाँ पे जैसे बोला गया है कि हमारा जो 0 से 10 की ऊंचाई होती है, यानी कि हमारा 0 से 18 जो होती है वो क्षोभ मंडल से होती है। 18 से 50 हमारा मान लीजिए कि समताप होता है, और 50 से 80 आपका हो गया मध्यमंडल। उसके बाद आपका 80 के ऊपर हो गया 400 यानी 640 आपका जो होता है वो आपका आयन मंडल हो जाता है। उसके बाद आपकी 640 की यानी कि उसके ऊपर की जितनी परत होती है वो आपकी बहिर्मंडल हो जाती है। तो ये आपके कहीं कहीं आपको 0 से 10 मिलेगा, कहीं 0 से 18 मिलेगा। तो अप्रॉक्स आपको पता होगा तो आप उसके अंदाजे में आसपास आपको ऊंचाई बता सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं इनको करने के बाद हम क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उन सभी को देखेंगे। तो हमारा जो पहला पूछा जाता है कि वायुमंडल में मुख्यतः कितने परत होती, तो अभी हमने पढ़ा कि हमारी 5 परत होती हैं। पहली क्षोभ मंडल, फिर आपकी सेकंड हो गई समताप मंडल, थर्ड होगी आपकी मध्य मंडल, चौथी होगी आयन मंडल, लास्ट होगी आपकी बहिर्मंडल। तो आपका यहाँ पे तीसरा आंसर सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है वायुमंडल में मुख्यतः कौन कौन सी परतें पाई जाती, तो अभी हमने पढ़ा कि ये 5 परतें पाई जाती, इसलिए आपको पता हो याद हो गया होगा कि आपके उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो थर्ड क्वेश्चन है पूछा गया था वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, तो अभी हमने देखा नाइट्रोजन भी पाई जाती है, ऑक्सीजन भी पाई जाती है, CO2 भी पाई जाता है और आर्गन गैस भी पाई जाती है। तो यहाँ पे आपके तीनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो हमें पता है आर्गन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, लेकिन हाइड्रोजन नहीं पाई जाती, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन था कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती, तो अभी हमने बताया है कि 0 से 18 जो परत होती सबसे पहली हमारी निचली परत क्षोभ मंडल होती, यानी ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑप्शन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो यहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि तो आपको पता है क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन सही हो गया था हमारा। और अन्य नाम भी बताए थे आपको, संवहन मंडल, तो वो भी आपको दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आपको तीनों ऑप्शन देखकर आपको एक ही नाम के तीन अलग अलग नाम देकर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको सारे नाम पता होना चाहिए कि निचली परत क्षोभ मंडल को क्या क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा उपयुक्त सभी, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो 6 क्वेश्चन था वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, तो अभी हमें बताया कि आंधी हो, वर्षा हो या बिजली का कड़कना हो, ये सब जो हमारे मौसम परिवर्तन होता है वो हमारा यानी कि पहली परत यानी क्षोभ मंडल में होता है, यानी कि ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है वायुमंडल की किस परत में ओजोन लेयर पाई जाती है, हमने बताया कि 32 से 35 जो हमारी किलोमीटर होती है वो हमारी समताप मंडल में होती है, और हमारा जो आंसर जाएगा ओजोन लेयर से वो आपका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था वो समताप मंडल की मोटाई पूछी गई थी, तो अभी आपको बताया था कि 18 से जो 50 हमारी होती है वो हमारी सेकेंड लेयर की होती है, यानी समताप मंडल की होती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन जाएगा वो 50 जैसे जाएगा, क्योंकि आपकी जो 18 से 50 है, तो 18 तो दिया नहीं गया है लेकिन आपको 50 दिया गया है, इसलिए मोटाई आप बता देंगे कि 50 किलोमीटर होती है। आपका जो 9 क्वेश्चन है कौन सी परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाती है, तो आपकी मध्य मंडल है, आयन मंडल है या समताप मंडल है। तो आपको पता होगा कि जो हमारी जो पराबैंगनी किरण होती है वो हमारी ओजोन लेयर से बचाव होता है, और हमारी जो ओजोन लेयर होती है वो समताप मंडल में होती है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो 32 से 35 किलोमीटर की मोटाई है ओजोन परत की वो आपकी डोप्सन यूनिट में मापी जाती है, तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट आपका 11 क्वेश्चन है मध्यमंडल की मोटाई कितनी है, तो मध्यमंडल की जो मोटाई होती है वो 50 से 60 होती है, यानी कि यहाँ पे 80 दिया गया है, इसलिए आपको जो यहाँ पे आंसर लगाना है वो 80 के साथ जाना है, क्योंकि आपको अगर एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, अगर उसके आसपास भी आपको मिल रहा है तो आपके उस ऑप्शन के साथ जाना है, ना कि आप क्वेश्चन को गलत कह सकते। तो यहाँ पे सेकेंड आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है आपका वायुमंडल की किस परत में ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे अधिक होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मध्यमंडल में, आयन मंडल है, क्षोभ मंडल में, तो हमारा जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक परत में होता है, इसलिए आपका क्षोभ मंडल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 13 क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है, तो अभी हमने बताया कि अप्रॉक्स 21% होता है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही जाएगा वो फर्स्ट के साथ जाएगा। 14 क्वेश्चन है आपका कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, तो आप अगर 165 मीटर ऊंचाई पे जाएंगे तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस कम होता जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन जाएगा 165 मीटर जाएगा, यानी कि आपकी कितनी ऊंचाई पे जाने से, तो याद रखिएगा 165 ऊंचाई पे जाने पर कितनी डिग्री सेल्सियस कम होता है, 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। नेक्स्ट आपका 15 क्वेश्चन पूछा गया है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया, तो याद रखिएगा आपके मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 क्वेश्चन पूछा गया था वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, इसकी ऊंचाई पृथ्वी से कितनी है, तो अभी हमने बताया कि ये मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, इसकी 0 से लेकर हमारी जो 18 किलोमीटर की ऊंचाई है वो हमारी क्षोभ मंडल की है, इसलिए आपकी जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई होगी वो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका जो 17 क्वेश्चन है वो वायुमंडल की किस परत का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक परत का हमारा घनत्व सबसे ज़्यादा होगा और ग्रीन हाउस से भी सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। इसलिए जो आपका घनत्व के लिए ऑप्शन सही जाएगा वो आपका क्षोभमंडल के साथ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 होगा, आयन मंडल की मोटाई कितनी है? तो अभी हमने बताया कि 80 से लेकर हमारी 640 तक जो होती है वो आयन मंडल होती है, और 640 के बाद की जितनी मोटाई होती है यानी कि हमारी वो बहिर्मंडल हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो 18 का सही ऑप्शन जाएगा आयन मंडल से, वो 80 से 640 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है? तो आपको बता दें, ग्रीन हाउस के प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा हमारी उत्तरदायी जो गैस होती है वो हमारी CO2 होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही हो जाएगा। और लास्ट आज का क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत में होते हैं? तो हमारा हो जाएगा आंसर क्षोभ मंडल, यानी कि पहली ही परत में हमारे जितने भी मौसम परिवर्तन रिलेटेड हमारे कारण होते हैं वो हमारे क्षोभ मंडल होते हैं। और आज का आपके लिए प्रश्न है कि रेडियो तरंगी संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो हमारे किस परत में होते हैं? तो ऑप्शन में हमें जरूर बताइएगा। आई होप आपको वायुमंडल की परतें से रिलेटेड आपकी सारी टॉपिक यानी कि सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हमने मेन पॉइंट्स ही बताए हैं, क्योंकि आपको डिटेल्स में है ही नहीं कुछ इसमें जो आपको पढ़ना पड़े। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि किस परत में क्या ऊंचाई है, किस परत में क्या कारण है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर जरूर दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।